राधे राधे भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बनी राक्षसी ताड़का और किस प्रकार श्री राम ने किया उसका वध। जब श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तभी उन्होंने एक वन देखा। इसमें कोई मनुष्य आ जा नहीं रहा था। वह देखने में भयंकर था। उसे देखकर रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत और दुर्गम है। यह वन भयंकर क्यों है? इसका क्या नाम है? विश्वामित्र ने उनसे कहा, राम, यह वन जिसके अधिकार में है उसका परिचय सुनो। पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली, धन धान्य से संपन्न और सुखी रहे हैं। कुछ काल के बाद यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण रखती है। उसका नाम ताड़का है। वह बुद्धिमान दैत्य सुंद की पत्नी है। मारीच नामक राक्षस उस ताड़का का पुत्र है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा सताता रहता है। वह राक्षसी ताड़का भी सदा मलद और करुष दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। यह 6 कोस के मार्ग को घेरकर इस वन में निवास करती है। हम लोगों को जिस ओर ताड़का वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बल का सहारा लेकर उस राक्षसी को मार डालो। श्री राम ने यह बात सुनकर पुनः विश्वामित्र से इस प्रकार कहा, जब वह यक्षिणी एक नारी है तो उसकी शक्ति थोड़ी होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण रखती है? विश्वामित्र जी बोले, जिस कारण से ताड़का अधिक शक्तिशाली हो गई है वह कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा उन्होंने सुकेतु को एक कन्या प्रदान की। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दिया, पर यक्षराज को कोई पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और सुंदर लगने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने उसे सुंद नामक दैत्य के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद ताड़का ने मारीच नामक पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो गया। मुनिवर अगस्त ने ही शाप देकर ताड़का के पति सुंद को भी मार डाला। उसके पति के मारे जाने पर ताड़का अगस्त मुनि को मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वह अगस्त मुनि को खा जाने के लिए दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त मुनि ने ताड़का को भी शाप दे दिया कि तू विकराल मुख वाली राक्षसी हो जा। शाप के कारण ताड़का का क्रोध और भी बढ़ गया और उन दिनों अगस्त जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। विश्वामित्र ने पुनः कहा, हे राम, मैंने तुम्हें राक्षसी ताड़का के बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम इस राक्षसी को मार डालो। श्रापग्रस्त ताड़का को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा कोई समर्थ नहीं है। हे राम, तुम मेरी आज्ञा से दया को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। मुनि के वचन सुनकर श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे भगवान, मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे उपदेश दिया था कि बेटा, तुम महामुनि विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करना, कभी उनकी बात की अवहेलना ना करना। अतः मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने धनुष की टंकार की, जिसकी आवाज को सुनकर वह क्रोधित हो गई और जहाँ से वह आवाज आई थी वहाँ की ओर दौड़ी। दोनों वीरों पर उसने धूल उड़ाना आरंभ किया। उसके बाद उन दोनों भाइयों पर पत्थर की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। श्री राम ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिला वृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस राक्षसी के
दोनों हाथ काट डाली। तब माया से पत्थरों की वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की वर्षा होती देख ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापी है। अभी संध्या काल आने वाला है, इससे पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने उसे अपनी ओर आती देख एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताड़का पृथ्वी पर गिरी और मर गई। यक्ष कन्या ताड़का का वध कर श्री राम देवताओं के प्रशंसा के पात्र बन गए तथा विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में गए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।